देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री नहीं हैं। गृह मंत्री तो पीएफआई का ऑफिस खोलवा के बैठे हुए थे दिल्ली में। तब बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट गलत है उनकी नज़रों में, तो तड़िए पार किए थे कि पढ़े उड़े भी थे कुछ, इसीलिए तो हम जाति सर्वे करवाए। तो जब संविधान का ज्ञान नहीं है तो देश भगवाने के भरोसे। जब देश के गृह मंत्री को संविधान की जानकारी नहीं है, जब देश के गृह मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि भाई सेंसस कराने का अधिकार किसको है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तब तक आपके अल्प ज्ञान को तो माँ सरस्वती से ही प्रार्थना करते हैं, हे माँ सरस्वती ऐसे तड़ी पार ज्ञान वाले को से मुक्ति दिलाइए बिहार की देश की जनता को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा हुआ था, क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी, बिहार ने उनकी मेज़बानी की थी। लेकिन जाते जाते अमित शाह ने एक बड़ा सवाल बिहार सरकार के लिए छोड़ करके गए हैं कि जातीय जनगणना जो हुई है वो किसी विशेष मजहब के लिए हुई है, किसी विशेष जात के लिए हुई है, जिसको बिहार सरकार ने तरजीह दी है बाकी सबको ऊपर। तो इसी को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री नहीं हैं। गृह मंत्री तो पीएफआई का ऑफिस खोलवा के बैठे हुए थे दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन में। तब बिहार के जाति सर्वे की रिपोर्ट गलत है उनकी नज़रों में, तो तड़िए पार किए थे कि पढ़े उड़े भी थे कुछ, पढ़ाई लिखाई से कभी कोई रिश्ता रहा है कि नहीं। सेंसस कराने का किसको अधिकार है? भारत सरकार को। सेंसस डिपार्टमेंट बना हुआ है किसके पास है? भारत सरकार के पास। उसके कर्मी कार्यरत हैं, उसके डायरेक्टर होते हैं, तो जाति गणना काहे नहीं करा देते हैं? करा लीजिए। अगर बिहार की रिपोर्ट गलत तो आपकी रिपोर्ट सही हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये करना है आपको। हम जाति सर्वे कर रहे हैं, पार्लियामेंट में आपने कबूल किया कि हम कराएंगे, तो किसको उलाहना दे रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी? ये तो आपको करना है, आपके पास बजाबता यहाँ तो बिहार संवैधानिक व्यवस्था में आपको अधिकार है, राज्य को अधिकार नहीं है। इसीलिए तो हम जाति सर्वे करवाए। तो जब संविधान का ज्ञान नहीं है तो देश भगवाने के भरोसे चल रहा है। जब देश के गृह मंत्री को संविधान की जानकारी नहीं है, जब देश के गृह मंत्री को यह जानकारी नहीं है कि भाई सेंसस कराने का अधिकार किसको है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तब तक आपके अल्प ज्ञान को तो माँ सरस्वती से ही प्रार्थना करते हैं, हे माँ सरस्वती ऐसे तड़ी पार ज्ञान वाले को से मुक्ति दिलाइए बिहार की देश की जनता को। सर, क्या अमित शाह एक और सवाल छोड़ करके गए हैं बिहार सरकार के लिए कि कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारियों की जमात है और इस पर जेडीयू और राजद जो है चुप्पी साधे हुआ है, किसी तरह का बयान नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि वो भी मिला हुआ है इन लोगों के साथ? नहीं, उन्होंने कहा जनता दल यू के बारे में, ममता बनर्जी के बारे में। तब मान लिया ना कि जनता दल यू स्वच्छ पार्टी है, ये तो मान लिया अमित शाह ने। तो रुपया मिला, ये तो भ्रष्टाचार आपको नजर आ गया। तो लालू यादव के घर से रुपया मिला था, भ्रष्टाचार तब कैसे आरोपित कर दिए? धीरज साहू के घर से मिला तो कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया कि कानून अपना काम करे। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार के शाखा में स्वयंसेवक थे अजीत पवार, येदुरप्पा, पाटिल, हेमंत बिश्व शर्मा, इन लोग के घर पर सीबीआई ईडी काहे के लिए गया था? सत्यनारायण स्वामी का कथा कहने के लिए गया था। तो ये भाजपा क्यों नहीं? अमित शाह तो बताना चाहिए ना कि पूर्णिमा को जाएगा कि एकादशी को जाएगा, अगला पूछताछ में कब बुलाया जाएगा? चतुर्दशी को कभी तो बुलाया जाएगा। वाह, आप करिए तो राम राम, दूसरे के बारे में कह रहे हैं जीना हराम। ये तो अद्भुत तर्क है भाई अमित शाह जी। अजीत पवार के साथ गठबंधन क्यों किया आपने, ये बताइए अमित शाह जी। अजीत पवार पर ईडी का मामला है कि नहीं? अजीत पवार ईडी के मामले में जेल गए कि नहीं? हेमंत बिश्व शर्मा के घर पर सीबीआई गई थी कि नहीं? किस लिए गई थी सीबीआई? सत्यनारायण स्वामी का कथा कहने के लिए। अब भाजपा में आया तो साफ कैसे हो गया? मैंने गाद वाला गंगा जी का पनिया
से नहला देते हैं, ब्रह्मपुत्र का जल से नहला दिए हेमंत बिस्व शर्मा को। दोहरा मापदंड नहीं चलता है। अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कोई जाति और बिरादरी का हो, अगर अपराध किया है तो अपराध किया है। तो धीरज साहू नजर आ रहा है। अपना वाला माल, ये भाजपा कार्यालय सब जो खोले, सब जगह नोटबंदी के समय सबका दस्तावेज रखे हुए हैं, सब बिहार में सब फर्जी कागज बना करके, व्यवसायिक जमीन का कृषि योग्य जमीन बना करके, अब बिना पैन नंबर, पार्टी का पैन नंबर नहीं है, अपना पैन नंबर पर जमीन लिखवा लिया है, व्यक्तिगत सब भाजपा वाला सब का रखे हुए हैं। और जरा दे ना, अभी आने दिए चुनाव तो बताएंगे सबको। इतना कागज खोलेंगे ना कि सब इधर ताकेगा झाकेगा। सर, जेडीयू की जो बैठकें हो रही है उसको लेकर के बीजेपी कह रही है कि घबरा गए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैठकों पे बैठक किए हुए। हम लोग तो बैठक कर रहे हैं, हमारी बैठक रूटीन प्रक्रिया है। इनका बैठक भी बहुत अच्छा हो रहा है। इतना सुंदर अंबेडकर समागम हुआ। 1 करोड़ आदमी था मिलर स्कूल में, 1 करोड़ से कम आदमी नहीं था। अब पान तांती बुनकर सम्मेलन में लाखों आदमी एकदम खचाखच था। वो तो बापू सभागार गलती से बुक करा दिया था इन लोगों ने। वो तो गांधी मैदान का ही हिस्सा तक का आदमी एकदम भरा हुआ था। इतना भारी भीड़ उमड़ता है भाजपा के मीटिंग में कि कहने का नहीं है। हमारी मीटिंग में कहाँ आदमी जुटता है ना, हम लोग का मीटिंग फैलाओ। इनका मीटिंग इतना सफल होता है कि अंबेडकर समागम किए, लगा करोड़ आदमी गुजरे, एकदम चींटी जैसा आदमी घूम रहा था। एकदम पता नहीं, पटना से कोई घर से निकल नहीं रहा था, कैसा ने पकड़ के कंठी माला पहना दे, कुछ ये सब सनातनी बना देगा, कुछ कर दे सकता है। ये सब मान लीजिए टीके साट देगा तो आदमी डर गया कि भाई बीजेपी का कार्यक्रम आज घर से मत निकलो। ये सब भयभीत रहता है इस सबसे। सर, मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी ने मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है और साथ ही ये ऐलान किया है कि बीजेपी जो है वो सबकी पार्टी है, खासकर अति पिछड़ों की हिमायती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी है तो गारंटी है। तो मोदी जी ने गारंटी अपने पारिवारिक जीवन में लिया, 7 फेरा लगा करके 7 वचन दिया कि जब तक हैं साथ निभाएंगे, परिणाम सबके सामने। तो चुनाव भी वैसा ही का कर लिया मोहन यादव का। ये मोहन यादव जो है बेचारे, ये ज्यादा नहीं अपमान किए हैं। ये मां सीता को कहे कि तलाकशुदा है, मां सीता को कह दिया कि आत्महत्या कर लिए हैं। तो जैसा इसका नेता है नरेंद्र मोदी, 7 फेरा लगाए और 7 फेरा को पूरा कर नहीं रहे हैं, तो जग जाहिर है ना, देश जानता है। मीडिया में भी बातें बहुत सारी आते रहती है। तो जैसा अपने थे वैसा ही नेता को चुन लिया है वो कि हम तो इसका 7 फेरा वाला का अपमान किए। कि हिंदू धर्म की परंपरा है कि जीवन में संस्कारी व्यक्ति को एक ही बार मिलता है 7 फेरा लगाने का मौका, और वह सत्य और वह इस बात का वचन देता है कि हम 7 जन्म तक निभाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 7 फेरा लगाया, वचन कितना पूरा किया हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो खोज के लाया वैसा ही आदमी को, एकदम सिंगल पीस लाया खोज के कि हम तो जो किए सो किए। अब जो मां सीता का 7 फेरा लगाए थे भगवान राम, 7 वचन उनको दिया था और वनवास भोगा था, उसके बारे में भाजपा के मोहन यादव ने कहा कि ये मां सीता ने तलाक लिया था भगवान राम से। ऐ अधर्मी लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की जोड़ी सनातन धर्म का अधर्मी है, जिसने स्वीकृति प्रदान कर दिया ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया, जो हमारी जगत जननी सीता को कहे तलाकशुदा सीता, जिसने यह कहा कि मां सीता ने आत्महत्या कर ली। ये राजनीति के कुकर्मी लोग हैं ये लोग। मैं तो कुकर्मी कहता हूं सनातन धर्म के नाम पर। कहां है फर्जी सनातनी सब? चंदन टिक्का, त्रिपुंडधारी, सनातन धर्म के रक्षक, टीकधारी, खड़ावधारी, चुट्टाधारी, कमंडलधारी। मां सीता का अपमान हो रहा है,
मां सीता को तलाकशुदा और आत्महत्या करने वाली नारी के रूप में चिन्हित करने वाला भगवान राम दंड देंगे, दंड देंगे। भगवान राम का दंड होगा। तो जैसा अपने थे वैसने खोज के निकाले राजनीति का सहवाला कि भगवाने पर, मां सीते पर सवाल खड़ा कर दे। तो यही फर्जी सनातनी है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं फर्जी सनातनी है, फर्जी हिंदू की पार्टी है। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बीजेपी की करनी कुछ है और कथनी कुछ है। बीजेपी दो चेहरे रखती है, जो सिर्फ दिखाती है कि वो पिछड़ों की हिमायती है, वरना काम जो है वो कुछ नहीं करती है। सिर्फ उसका काम है पिछड़ों से वोट खींचना और इलेक्शन के टाइम में यही सब हवा को फैलाना कि हम पिछड़ों के हिमायती हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।